नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। महाराष्ट्र चुनाव 2024 मुस्लिम बहुल 38 सीटों पर बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस और एआईएमआईएम की हालत कमजोर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 मुस्लिम आबादी 20% से अधिक होने वाली 38 सीटें इस चुनाव में बड़े राजनीतिक अखाड़े के रूप में उभरी। इन सीटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 14 सीटों पर जीत दर्ज की, जो 2019 के मुकाबले 3 सीटें अधिक है। महायुति गठबंधन ने कुल मिलाकर 22 सीटें हासिल की, जिनमें शिवसेना शिंदे गुट ने 6 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस की गिरती स्थिति, महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन को केवल 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 6 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस, जिसने 2019 में इन इलाकों में 11 सीटें जीती थी, इस बार केवल 5 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने मुंबई के मुंबादेवी, मलाड पश्चिम, धारावी, अकोला पश्चिम और लातूर शहर सीटें जीती, लेकिन अन्य सीटों पर उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। एआईएमआईएम गिरावट और चुनौतियां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा। इस बार केवल मालेगांव सेंट्रल सीट पर जीत दर्ज कर पाई। मालेगांव सेंट्रल में एआईएमआईएम उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल ने महज 162 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जो इस चुनाव की सबसे कम अंतर वाली जीत थी। पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी और अन्य दलों के सामने उसे हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम विधायकों की संख्या स्थिर, इस बार महाराष्ट्र विधानसभा ने 13 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो ऐतिहासिक रूप से स्थिरता को दर्शाता है। इनमें कांग्रेस के अमीन पटेल, असलम शेख और सज्जाद पठान, एनसीपी के हसन मुश्रीफ और सना मलिक, शिवसेना उद्धव गुट के हारून खान, शिवसेना शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार, एआईएमआईएम के मुफ्ती इस्माइल और समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और रईस शेख शामिल हैं। कांग्रेस और एआईएमआईएम के लिए चुनौती, एआईएमआईएम का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। पार्टी के प्रमुख नेता इम्तियाज जलील और औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी उम्मीदवार से हार गए। इसके अलावा पार्टी को मालेगांव सेंट्रल सीट पर जीत का अंतर भी काफी कम रहा। बीजेपी का बढ़ता प्रभाव, बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत रणनीति के साथ काम किया। उसने अंधेरी वेस्ट, भिवंडी वेस्ट, नागपुर सेंट्रल और सोलापुर सेंट्रल जैसी महत्वपूर्ण सीटें जीती। यह बीजेपी की व्यापक संगठनात्मक क्षमता और उसके गठबंधन साझेदारों के साथ बेहतर तालमेल का नतीजा है। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का बढ़ता प्रभाव और कांग्रेस व एआईएमआईएम का गिरता प्रदर्शन दिखाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। कांग्रेस और एआईएमआईएम को अपनी रणनीतियों पर गंभीरता से काम करना होगा, जबकि बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी मजबूत पकड़ बना सकती है।